हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के बारे में कि खाने का सोडा है क्या चीज़, इसे कैसे बनाएंगे, इसके गुण क्या हैं तथा इसके उपयोग क्या हैं। ये पूरी डिटेल हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है क्या चीज़। तो जो बेकिंग सोडा होता है या खाने का सोडा होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है और कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है बेकिंग सोडा। और इसका यूज कहाँ करते हैं तो वो हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों एक ही चीज़ हैं, बशर्ते अलग अलग हैं। ठीक, अगर पूछा जाए रासायनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का, तो आप बताएंगे कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों होते हैं। चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहें आप और चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें, दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक, तो अगला आता है इसी में कि इसका सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है खाने का सोडा। अगर आप दुकान पर जाएंगे कि खाने का सोडा दे दीजिए तो आपको ये दे देंगे कि बेकिंग सोडा, ये एक पैकेट आती है जो आपको मिल जाएगी सभी दुकानों पे। ठीक, तो पूछा जाए कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा। बात आती है अणुसूत्र की कि जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है पेपर में कि ये बताओ खाने का सोडा का अणुसूत्र क्या है। तो आप बताएंगे खाने का सोडा का अणुसूत्र है NaHCO3। क्या है, NaHCO3। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। बात आती है आगे कि इसे कैसे बनाया जाएगा, बनाने की प्रोसेस क्या है। तो आप लोग इसको समझें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका। तो बिल्कुल इजी तरीके से कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए क्या करते हैं, खाने का सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। तो पूछा जाए कि ये बताओ कैसे बनाया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, किसके जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट को क्या बनाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के क्या जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। तो आपको ये पूरी डिटेल पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। ये बनाने की विधि है किसका, खाने का सोडा। तो आप लोग समझे थोड़ा से, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन में देखें आप लोग, इस रिएक्शन में पूरे में क्या लिखा है कि जो आप देख रहे हैं कि Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ये दोनों को मिलाया गया और प्लस में क्या मिला दिए, H2O। ये तीन चीज़ मिलाकर जो नई चीज़ बनी है, यही है खाने का सोडा। तो समझ गए कि सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट में हम क्या मिलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएं और वाटर मिलाएं, मिलाकर क्या बना, खाने का सोडा बना। तो क्लियर, पूछा जाएगा तो आप लोग बता लेंगे कि कैसे बनाया जाएगा। तो ये जो आपके सामने रिएक्शन है ये वाली, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें कि ये रिएक्शन कैसे है। ठीक, कि Na2CO3 ये क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें क्या मिला, तीनों को मिलाकर वाटर, इन तीनों को लेकर क्या किया, मिक्सअप करके मिलाकर जो नई चीज़ बनी है वो क्या है, वो है खाने का सोडा। अब पूछा जाता है कि ये बताओ खाने का सोडा का भौतिक गुण क्या है, क्या चीज़, भौतिक गुण। तो आप लोग क्या बताएंगे भौतिक गुण में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा क्रिस्टलीय ठोस होता है।
वे छोटे छोटे क्रिस्टल में होते हैं, छोटे टुकड़े में होते हैं और ठोस होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है या भौतिक गुण है, ये सोडियम कार्बोनेट का ये सफ़ेद होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए कि ये क्या होता है, यह सफ़ेद होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरी चीज़ है कि यह जल में विलेय होता है। अगर इसे हम वाटर में क्या करेंगे, घोलेंगे, जल में घोलेंगे तो क्या होगा, यह घुल जाएगा, माने विलेय होगा। तो इतनी बात क्लियर हुई कि भौतिक गुण क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक बात। दूसरी बात, अगर इसे हम जल में घोलेंगे तो ये जल में घुल जाएगा, विलेय हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे है रासायनिक गुण। क्या चीज़ कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इसको अच्छे से समझे आप लोग कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ऊष्मा का प्रभाव, जब हम खाने के सोडे को, ठीक ना, ऊष्मा के प्रभाव में इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है खाने के सोडे पर। अगर हम खाने के सोडा पर ऊष्मा दें, कहने मतलब खाने के सोडे को गर्म करें तो क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव का मतलब यही हुआ कि खाने के सोडे को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने के सोडे को। जब हम खाने के सोडे को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है। इतनी बात याद रहेगी कि जब हम खाने के सोडे को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बना। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो ऊष्मा का प्रभाव समझ में आया कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है। जो ये Na2CO3 लिखा है ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। फिर आता है अम्लों से क्रिया। क्या आता है, अम्लों से क्रिया, कि अगर इसका अम्लों से क्रिया कराएंगे, रिएक्शन विद एसिड से कराएंगे तो क्या होगा, तो खाने का सोडा जब अम्लों से क्रिया करता है तो लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक, तो अम्लों से अगर हम खाने के सोडे में कोई अम्ल मिला दें, तेजाब मिला दें, जैसे कि ये क्या है, NaCO3, ये खाने का सोडा, इसमें ये क्या मिलाए हैं, प्लस किए हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों को क्या कर दिए, ये बीच में प्लस का मतलब हुआ मिला दिए, इस प्लस का मतलब मिला दिए। मिलाने के बाद जो नई चीज़ बनी है, एक बना सोडियम सल्फेट, यह एक लवण है, या क्या है, यह एक लवण है। दूसरी चीज़ क्या बना है, दूसरा बना है वाटर, ये क्या है, लवण है, ये क्या है, जल है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो पूछा जाए कि रासायनिक गुण क्या है खाने का सोडा के, तो आप लोग बताएं, जब खाने के सोडे को ऊष्मा का प्रभाव देते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट देते हैं, तो उससे वह सोडियम कार्बोनेट बनता है। और दूसरी चीज़, जब इसकी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इतनी बात आपको याद रहेगी। आगे चलते हैं, इसका उपयोग जानते हैं कि उपयोग क्या होता है इसका। तो इसका उपयोग देखें आप लोग कि आमाशय या पेट की अम्लता को दूर करने में। ये अम्लता क्या है, एसिडिटी को क्या करते हैं, दूर करने में इसका यूज करते हैं, किसका, खाने का सोडा को। ठीक, दूसरा चीज़ आता है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, जितने भी आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं इनमें भी इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, खाने के सोडे को। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में पूछा जाए किसका यूज होता है, तो आप बताएंगे खाने के सोडे का। ठीक, तीसरा आता है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में, जो भी बेकिंग पाउडर होते हैं, जो खाने वाले पाउडर वगैरह होते हैं, बेक करने वाले होते हैं, उनमें भी इस खाने का सोडा का मिलाकर बनाते हैं। चर्म रोग के निदान में, जो चमड़े वाले जितने भी रोग होते हैं, चमड़ी रोग होते हैं, चमड़े से संबंधित रोग होते हैं, उनमें इसका दवा बनाने में यूज करते हैं। अगला चीज़ आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जो प्रयोगशाला होती हैं वहाँ पर जो नए नए पदार्थ बनाते हैं तो वहाँ पर इसका खाने का सोडा को अभिकर्मक के रूप में यूज करते हैं। फिर लास्ट आता है कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। तो जो कच्चा दूध होता है वो जल्दी ना फटे, उसमें हम क्या करते हैं, हम अगर मिला दें क्या,
खाने का सोडा, तो वो फिर देर में फटेगा। कहने मतलब उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा फटने का। तो इसीलिए जो दूध बेचने वाले होते हैं तो वो सुबह सुबह जब दूध बेचने के लिए निकलते हैं तो वो दूध में क्या डाल देते हैं, खाने का सोडा डाल देते हैं। और क्यों डाल देते हैं, क्योंकि दूध फटे ना। और जब दूध नहीं फटेगा तो जाहिर सी बात है उनका दूध काफ़ी समय तक चलेगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि दूध ना फटे उसमें सुबह सुबह वो लोग दूध में क्या डाल देते हैं, खाने का सोडा डाल देते हैं। इससे उन लोगों का दूध सुरक्षित रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। ये सारी डिटेल आप लोग इस पूरे वीडियो में समझ गए होंगे।